इस समय मैं करहल विधानसभा क्षेत्र के एक गांव में मौजूद हूं। करहल विधानसभा सीट पर उपचुनाव होना है। आपको बता दें, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के इस्तीफे के बाद ये सीट रिक्त हुई है और इस पर उपचुनाव होना है। और बीजेपी यहाँ पर कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है। समाजवादी पार्टी की जो सबसे मजबूत सीट मानी जाती है मैनपुरी में, करहल विधानसभा सीट मानी जाती है। तो हम कुछ लोगों से बात करेंगे कि आखिर क्या चल रहा है। एक तरफ जहां समाजवादी पार्टी ने तेज प्रताप यादव का नाम आगे कर दिया है, डिक्लेयर कर दिया है कि वो यहां से चुनाव लड़ेंगे। तो क्या है सर, क्या नाम है आपका? धर्मवीर सिंह राही। सर, किस तरीके से देखते हैं समाजवादी पार्टी ने तेज प्रताप यादव को यहाँ से दे दिया है, प्रत्याशी बनाया है? तेज प्रताप जी मैनपुरी से सांसद भी रहे हैं और हमारा तो मानना ये है कि चुनाव तो समाजवादी पार्टी को मैनपुरी की जनता ने सही मायनों में समाजवादी पार्टी को मतलब जन्म ही मैनपुरी की जनता ने दिया है और नेताजी को पहली बार सांसद दिया। और 91 में जब उत्तर प्रदेश में एक सांसद चुना गया था, वो भी उदय प्रताप जी के रूप में चुना। लेकिन अब बदलाव नेताजी की जो राजनीति थी और अब जो अखिलेश जी के नेतृत्व में जो राजनीति हो रही है, वो उसमें अंतर आया है कि नेताजी अपने कार्यकर्ता को पहचानते थे, ज़मीनी लोगों को पहचानते थे। और इनके यहाँ चाटुकार की संख्या बढ़ गई है, इसलिए जनता में नाराज़गी तो है, लेकिन वोट तो समाजवादी पार्टी को सभी जानते हैं कि यहाँ पे नेताजी का गढ़ रहा। नेताजी ने जो भी काम किया हो, चाहे सही किया हो, यहाँ विकास तभी तक रहा है जब तक नेताजी नेतृत्व कर रहे थे। उर्मिला जी रहीं, यहाँ पे बहुत लोग रहे। जब से करहल की तरफ हमारे घिरौर विधानसभा का अस्तित्व समाप्त हुआ है, तो निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी से भी और भारतीय जनता पार्टी के सभी नेताओं से मैं कहता हूं कि घिरौर क्षेत्र निश्चित रूप से विकास में पिछड़ा है। और मेरी मांग है कि समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं और हमेशा यहाँ की जनता उनको वोट करती है, लेकिन घिरौर की उपेक्षा नहीं होनी चाहिए। घिरौर के कार्यकर्ताओं का, घिरौर के नौजवानों का मनोबल सर्वोपरि है और रखना भी चाहिए, लेकिन इसका अभाव समाजवादी पार्टी में देखा जा रहा है। इसलिए चाचा, क्या नाम है आपका? राजेश कुमार। राजेश कुमार जी, किस तरीके से देख रहे हैं, जैसे जो करहल विधानसभा सीट है, बीजेपी बहुत जोर तोड़ से लगी अब की बार? हाँ, बीजेपी लगी हुई है, लेकिन यहाँ अधिकांश समाजवादी पार्टी ही जीतेगी कि उनका वोट अधिक है, बैंक वोट अधिक है, भाजपा का कम वोट है। भाजपा ने जमीनी स्तर पर कोई कार्य नहीं किया है। समाजवादी पार्टी में नेताजी मुलायम सिंह के नेतृत्व में सड़कें बनी, बेरोजगारी भत्ता मिला। इनके कार्यकाल में बेरोजगारी भत्ता भी खत्म कर दिया गया। बच्चे मारे फिर रहे हैं, फैक्ट्री में जा बावी नहीं लग रहे हैं और सड़कें जीड़ छोड़ हो गई हैं, उन पर कोई विकास कार्य नहीं हो रहा है। बड़ी समस्या है, इसलिए यहाँ के लोग समाजवादी पार्टी को, अपने नेताजी को ही चुनेंगे। बड़े बड़े नेता आ रहे हैं करहल में। आ रहे हैं, आने तो बड़े बड़े नेता हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? जी, वही होगा, वो तो जनता जवाब देगी उस चीज़ का। जो कार्य हो रहा है नहीं हो रहा है, वो तो सभी लोग जानते हैं और देख भी रहे हैं ज़मीनी स्तर से क्या हो रहा है। नहीं, आपकी नज़र में क्या, आप किस तरीके से देख रहे हैं? जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने तेज प्रताप यादव को उतार दिया है, बीजेपी ने हालांकि अभी अपना प्रत्याशी नहीं घोषित किया है, लेकिन बहुत जोर तोड़ से लगी है। जी, लगी तो है, लेकिन वोट बैंक तो उन्हीं की है। तेज प्रताप यादव जो उतरे हैं, उन्हीं का ही यहाँ पे वजूद भी है, वोट बैंक भी यहीं पे है। आसपास के लोग सभी उन्हीं को सपोर्ट करते हैं। समाजवादी पार्टी का गढ़ है, सैफई की दूरी भी महज 4 से 5 किलोमीटर है, जो करहल विधानसभा सीट है वहाँ से। और क्या नाम है सर आपका? नरेंद्र कुमार। क्या कहना चाहेंगे? यहाँ पे तो सर देखो, अगर किसान की बात करें तो यहाँ पे गायों का बहुत बड़ा तांडव है। ये आपका सिरसागंज मैनपुरी हाईवे रोड है, जो इस पे आए दिन 2-4 दिन में गायों के प्रति घटना होनी है, जिससे किसान बहुत परेशान है। इतना परेशान है कि रात भर खेतों में रखवाली कर रहा है। और दूसरी बात यह है कि बेरोजगारी तो सबसे बड़ा मुद्दा है यहाँ पे मैं सरकार से गुजारिश करना चाहूँगा आपके माध्यम से कम जो नौजवान हैं उनके लिए रोज़गार की व्यवस्था की जाए और किसानों के हित में कार्य किए जाएं। और हमारे ग्रामीण क्षेत्र में ज़्यादातर ग्रामीण क्षेत्र है, यहाँ पे सबकी किसानों की समस्या, बेरोज़गारी की समस्या
और शिक्षा से यहाँ पे कोई बढ़िया सी व्यवस्था की जाए। इंजीनियरिंग कॉलेज है यहाँ से शिक्षा, यहाँ पे मैनपुरी यहाँ से दूर पड़ता है। घिरौर में भी ऐसा कोई कॉलेज नहीं है जो हमारे यहाँ के नौजवानों को कोई बढ़िया से इस तरह की कंपनी के लिए टेक्निक डिप्लोमा कोई नहीं मिल पा रहा है। तो मैं उनसे निवेदन करूँगा, आग्रह भी करूँगा कि भाई अपनी बात को मैं आपके ही माध्यम से पहुँचा सकता हूँ, डायरेक्ट तो नहीं पहुँचा सकते हैं। तो यहाँ पे एक इंजीनियरिंग कॉलेज की बढ़िया व्यवस्था कोसमा पे होनी चाहिए। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम प्रदीप कुमार है। प्रदीप जी, क्या कहना चाहेंगे इस बार बीजेपी कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाह रही है करैल सीट पे? यहाँ तो देखो, यहाँ जो भी करैल विधानसभा जो सीट है वहाँ से तो हमारे जो तेज प्रताप यादव जी सांसद जी हैं वही उन्हीं की बाहर चल रही है, उन्हीं को वोट करते हैं। हमारे जो ग्रामीण क्षेत्र में वो लोग आते भी हैं। और हमारी सरकार से ये निवेदन है कि जो नौजवान लड़के हैं, जो शिक्षित लड़के हैं, जो भी पेपर देते हैं, ज़्यादातर क्या है कि लीकेज होता रहता है, ठीक है ना। तो वो भी अपने किसी भी जो भी कोई भी भर्ती हुई है वो निष्पक्षपूर्ण रूप से नहीं हुई है। तो यही सरकार से निवेदन करता हूँ कि जो भी एग्ज़ाम हो तो सही तरीके से कराए जाएं। कैसे देख रहे हैं तेज प्रताप यादव का नाम सामने आ गया करैल से? करैल ठीक है। अब यहाँ पर जो कोई मतलब अच्छा कार्य करेगा है, चाहे भाजपा हो या सपा हो, बसपा हो, वही जो पार्टी बढ़िया लगेगी उसको भी चुनेंगे। अच्छा, नहीं, अब तेज प्रताप यादव आए हैं, बीजेपी के बड़े नेता भी लगातार करैल में आ रहे हैं, जनसभाएं कर रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं। तो इस बार कैसे देख रहे हैं, क्या बीजेपी यहाँ पर कामयाब हो पाएगी? अब ये तो भाई कह नहीं सकते, जनता का मूड है किस में दे, बीजेपी को समर्थन करे या सपा को समर्थन करे या बसपा को। भाई जिसको अच्छा लगेगा वो उसको मतलब देगा, समर्थन करेगा। अच्छा, तेज प्रताप यादव का नाम आ गया है करैल सीट से। तेज प्रताप पहले भी यहाँ घिरौर ब्लॉक से मतलब चुन चुके हैं। उन्होंने कोसमा का विकास तो आज तक किया नहीं। कोसमा में मतलब बहुत सी गंदगियाँ पड़ी हैं और मतलब यहाँ के बच्चे बेरोज़गार हैं, पढ़े लिखे बच्चे घूम रहे हैं। और मतलब यहाँ कोसमा में विकास होना चाहिए। कोसमा के लिए मतलब एक अच्छा मतलब माहौल बना के विधायक चले और हमारे बच्चों को रोज़गार मिले, बेरोज़गारी ख़त्म होए। तो समाजवादी पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अखिलेश यादव जी स्वयं यहाँ से विधायक रहे हैं, अभी भी उनके इस्तीफे के बाद ही सीट खाली हुई है। तो क्या उन्होंने यहाँ विकास कार्य कराया नहीं इलाके में? विकास का काम कम हुआ है, मतलब हुआ तो है, कम हुआ है। जिस तरह से गांव का विकास होना चाहिए उस हिसाब से नहीं हुआ है। यहाँ वो मतलब बड़े लोगों के पास आते हैं और गरीबों की नहीं सुनते हैं। हाँ, आप युवा हैं जी, तो क्या सोच रहे हैं उपचुनाव? यहाँ पे हमने सैफी परिवार से कई प्रत्याशियों को जिताया और कोई विकास यहाँ पे कोई, अखिलेश यादव जी हमारे मुख्यमंत्री रहे और करैल विधानसभा से विधायक भी रहे। जीतने से पहले वो वोट मांगने कई बार आए और डिम्पल यादव भी आई। जीतने के बाद किसी ने शक्ल देखी हो उनकी पूरे विधानसभा में? कहीं भी किसी के दुख में या सुख में कभी भी उनकी किसी ने शक्ल नहीं देखी। जीतने के बाद उनको जिताया और कभी आए ही नहीं, कोसमा में कभी नहीं आए। और सैफी परिवार के कई प्रत्याशियों को कोसमा ने जिता के भेजा लेकिन कोई विकास नहीं हुआ आज तक। अखिलेश यादव की कोई कोसमा हिनूद में, कोसमा मुसलमीन में 25 गांव लगते हैं, कहीं किसी भी गांव में कोई एक पटिया सिंगल नाम की कोई ये सड़क दिखा दें कहीं इन्होंने विकास किया है और किसी का साथ दिया, कहीं कुछ नहीं हुआ है। अब की बार अगर भाजपा परिवार से अगर कोई अच्छा प्रत्याशी जैसे माननीय केशव प्रसाद का नाम अगर आ जाए तो वो टक्कर दे सकते हैं। और माननीय अंजुष प्रताप जो बबलू यादव हैं, सैफी परिवार के जो दामाद हैं बबलू यादव, वो उनको उतारा जाए तो जीत सकते हैं। भाजपा परिवार से कर्रा प्रत्याशी आए, तेज प्रताप यादव रहे हैं, आते हैं, अच्छी बात है, लेकिन विकास के नाम पे कोई काम नहीं किया है यहाँ पे। ज्ञान सिंह जी, कैसे देख रहे हैं कि समाजवादी पार्टी से तेज प्रताप यादव का नाम? अभी हमारे बोलने से पहले एक युवा बालक ने ये बात कही थी, बहुत अच्छी लगी
ये समाजवादी पार्टी नाम जो रख रहे हैं, मुझे तो नहीं लगता समाजवादी पार्टी, ये तो परिवारवादी पार्टी होती जा रही है। मैं बहुत साल से देख रहा हूँ, जब करल विधानसभा हो या लोकसभा का चुनाव हो, अपना ही केवल अपने घर का ही निकालते हैं। जनपद मैनपुरी में यादव तो बहुत हैं, किसी को नहीं उतारते, केवल अपने परिवार से ही क्यों चुनते। दूसरी बात ये कि ये जो माननीय अखिलेश जी की बात कही, ये बिल्कुल कटु सत्य है। जीतने के बाद उनका प्रत्याशी अगर आता भी है तो एक बड़े घर में, बड़े जो गांव का मुख्य आदमी, इनको कहना चाहिए जमींदारी है या कुछ भी है, वहाँ जाते हैं और जैसे कि किसी का कैजुअल्टी हो जाती है, कभी कोई सूचना नहीं और ना ही उनका कोई कंडोलेंस लेटर आता है। बीजेपी की एक बात हम जानना चाहेंगे कि समाजवादी पार्टी जिस तरीके से करहल विधानसभा सीट से जीतती आई है, और अगर हम मैनपुरी जनपद में, मैनपुरी लोकसभा क्षेत्र में जो विधानसभा सीटें हैं, उनमें सबसे ज़्यादा मजबूत सीट करहल की मानी जाती है जी। तो क्या लग रहा है इस बार आपको कि क्या ऐसा हो सकता है, क्या ऐसा कुछ बीजेपी कर सकती है कि? ये आपने बहुत अच्छी बात कही। अभी हरियाणा में चुनाव हुआ था और सभी लोग अपना राग अलाप रहे थे, ये कह रहे थे कि वो कांग्रेस आएगी। हरियाणा में भी आपने देखा होगा, दूसरे आजमगढ़ सीट से जहाँ कहते थे गढ़ है, तो ये गढ़ कहना तो असंभव है। जनता का मूड है और अब की बार जनता का मूड बदल चुका है। कभी किसी भी समय ये जो है तख्ता पलट सकता है। करहल सीट है, करहल विधानसभा सीट है, वो समाजवादी पार्टी की बेहद मजबूत सीट मानी जाती है। अब देखने वाली बात ये होगी, क्या बीजेपी समाजवादी पार्टी के गढ़ को तोड़ पाती है? मनोज साख, मैनपुरी, न्यूज़ 24।